जातीय जनगणना के ऊपर कौन लोग क्रेडिट लेना चाहते हैं? कांग्रेस के राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये हमने इसे लागू किया था। राहुल गांधी सरकार चला रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री हैं राहुल गांधी, कि कह रहे हैं कि हमने करा दिया। आपने कहाँ से करा दिया? सरकार ने किया, जो स्पष्ट है, आप लोगों के सामने आया है। जो सरकार का डिसीजन था वो भारत सरकार के मंत्री ने आकर के और लोगों के बीच में ये उन्होंने रखने का काम किया। तो फिर ये दूसरी बात कहाँ से आ गई? ये बेवजह ये लोग किसी मामले में इसलिए बोलते हैं कि उनका राजनीतिक लाभ उनको मिलता चला जाए। स्थिति ये है कि जब से माननीय नरेंद्र मोदी इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं, 2014 से लेकर के आज तक 3 इलेक्शन हुए और ये लोग बुरी तरह जनता के द्वारा रिजेक्ट कर दिए गए, तो अपना जातीय जनगणना का लाभ ये तो सरकार ने फैसला किया है और बहुत अच्छा फैसला है ये, हम सभी उसका सम्मान करते हैं। 94 साल बाद जनगणना होने वाली है, जातीय जनगणना। इसमें आर्थिक रूप से भी जनगणना होनी चाहिए और इस जनगणना के फायदे क्या होंगे विधायक जी? देखिए, फायदे की बात नहीं है, लेकिन यह जानना जरूरी है कि कौन लोग कितना हकदार हैं, उनकी संख्या क्या है, उनको वह लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसलिए यह जातीय जनगणना कराई गई। और उसमें आप जो कह रहे हैं कि आर्थिक रूप से, तो मैं तो समझता हूं कि यहाँ जो सरकार ने इनकम टैक्स वगैरह में जो रिलीफ दिया है उससे आम लोगों को भी काफ़ी फायदा हुआ है। और ये तो उसी से जानकारी आपको मिल जाएगी कि कौन कौन लोग आर्थिक रूप से मजबूत हैं, कौन ये है। ये एक अलग मामला है। बिहार चुनाव को देखते हुए कहा जा रहा है कि ये मोदी सरकार की घोषणा हुई है। अच्छा, हम एक बात कहते हैं कि बिहार में चुनाव हर वर्ष किसी न किसी राज्य में चुनाव होता है, तो अब हम अपनी घोषणाएं बंद कर दें? कहने का मतलब तो ये हुआ, चुनाव अपनी जगह पर है और यह जो जातीय जनगणना, इसको हमारी सरकार ने आवश्यक समझा, सोच के, विचार के और सही समय पर इसका उन्होंने निर्णय किया। तो आप इसको जोड़ रहे हैं कि यार बिहार में चुनाव, यह जातीय जनगणना तो पूरे देश के लिए ये हुआ है। फिर बिहार का अकेले मामला, तो चुनाव होते रहता है, वो अपनी जगह पर है। आपके गठबंधन के घटक दल जदयू है, उनके नेताओं का कहना है कि नीतीश कुमार ने सबसे पहले बिहार में इसकी शुरुआत की, इसके बाद ये केंद्र सरकार ने। अब देखिए, कौन नेता क्या कहते हैं, हर नेता की बातों पर यदि हम अपने आप को अपना विचार देते रहें तो ये गलत होगा। ये तो वही लोग बताएंगे कि क्यों ये कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि नीतीश जी हमारा नेतृत्व कर रहे हैं ज्वाइंट रूप से, और इस विषय पर हम सभी लोग एक साथ हैं। उनका ये शुरू से ये मानना रहा है कि ये होना चाहिए, हुआ, तो उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। आम जनता का कहना है कि अभी जिस तरीके से पहलगाम घाटी में हमला हुआ, वैसी स्थिति में प्रधानमंत्री को कड़ा एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन अभी फिलहाल देखने को मिला कि जातीय जनगणना में उलझा दिया गया है। लोग कह रहे हैं जातीय जनगणना से और वो जो घटना हुई है, इससे कहीं कोई ऐसा ताल्लुक है नहीं। ये अपनी जगह पर है और वो घटना इतनी दुखदाई हुई कि वो अपनी जगह पर है। सरकार ने जो तय किया है कि हमको इसके खिलाफ एक्शन लेना है, तो मान लिया जाए कि किसी ने हमारे साथ कुछ गलत किया और गलत करने की प्रवृत्ति रखे हुए है, उसको पीछे से कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े समर्थन की बात सामने आ रही है किसी देश से, तो हमें जो एक्शन लेना होगा उसमें हम काफ़ी सोच विचार के तब उस एक्शन को लेंगे और एक्शन लिया जाएगा, जिसको आप सभी लोग देखेंगे। जातीय जनगणना से लाभ क्या होगा देश का, कुछ बताइए। हमने तो साफ कहा आपसे कि जो एक बहुसंख्यक लोग हैं उनको कितना लाभ मिल रहा है और कितना लाभ मिलना चाहिए, ये तो एक निश्चय होगा ना। नहीं तो इनका हक काट के उसको दे दिए, उसका हक काट के उसको दे दिए, किसी को दिए ही नहीं। ये बातें हैं, ऐसा कोई यानी प्रधानमंत्री का जो फैसला है वो सही फैसला है और देश हित में ये फैसला है। बिल्कुल आप बिल्कुल। लोग इस बात को मानते हैं? देखिए, हमारी पार्टी जो है वो कोई फैसला ऐसे नहीं लेती। हम अन्य दलों की तरह नहीं है कि कोई फैसला लिए और उसको सुना दिए।
उसमें क्या लाभ होगा, क्या घाटा होगा, क्या स्थितियां बनेगी, सारी बातों को देख करके हम एक निर्णय पर पहुंचते हैं। उन सब चीज़ों को देख करके यह निर्णय लिया गया है और मैं समझता हूं कि अब यह देश हित नहीं है।